शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बड़ुआ शख्स हकीम सलमान अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो एक खामोश, आजिज लेकिन निहायत दाना इंसान था और उसके 5 बेटे थे जिनमें सबसे बड़ा यूसुफू था, एक जिम्मेदार और मेहनती जवान। यूसुफू एक जमींदार था जो पराओं दिन खेतों में मेहनत करता, जमीन को संवारता और फसलों की देखभाल करता था। लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वो उकता जाता और दिल ही दिल में सोचता कि यह जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को यूसुफू थका हारा खेतों से लौटता तो उसका बड़ुआ बाप हकीम सलमान खामोशी से बेटे की थकन को महसूस करता था। हकीम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ कहे बगैर फकत अपनी नज़रें उस पर जमा कर उसके हाल को समझने की कोशिश करता रहता। कुछ अरसा बाद हकीम सलमान अपने बेटे यूसुफू के रवैये में तब्दीली महसूस करने लगा। वो जानता था कि यूसुफू अपनी थकन और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चकाऊ है, और शायद उसे ये महसूस होने लगा था कि बड़ुआ बाप अब उस पर बोझ बनता जा रहा है। बड़ुआ बाप अब उसके लिए एक बोझ बन गया था। यूसुफू का रूखा रवैया अपने वालिद को परेशान करने लगा। वो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन यूसुफू की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया था। कुछ अरसा बाद हकीम सलमान ने यूसुफू को अपने करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तमू पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र ना करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दसरुए बेटे के पास चला जाऊंगा। तमू अपने काम और जिम्मेदारियों पर तवज्जो दो, जिंदगी पर तवज्जो दो, मेरे लिए परेशान ना होना। ये सनकरू यूसुफू कुछ देर खामोश रहा। दिल में नदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई सख्त या रोकने वाले अल्फाज ना आए। कुछ दिन गुजरने के बाद बड़ुआ बाप खामोशी से जाने की तैयारी करने लगा। हकीम सलमान यूसुफू के घर से निकलकर दसरुए बेटे फारूक के पास चला गया, जो एक कामयाब और माल और दौलत से भरपूर शख्स था। बड़ा बाप फारूक के घर रहने लगा, लेकिन फारूक का रवैया भी काबिल अफसोस था। लेके कारोबार की मसरफियत ज्यादा अहम थी, जबकि उसकी बीवी ससुर को हमेशा नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी ना उठाती। हकीम दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठाए रहता, दिल में अपने बेटों के लिए गहरी फिक्र लिए, कि बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जबान पर ना लाता। बड़ुआ हकीम का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। एक दिन फारूक ने अपनी बीवी के बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए ताकि आपकी मौजूदगी की मुझे भी कुछ फायदा हो। यह सुनकर बड़ुआ हकीम खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अब अपनी जिंदगी के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है, किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वो जानता था कि फारूक उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत के नहीं। सारी रात बड़ुआ बाप की कांसी और दर्द उसके दिल पर छाया रहा। भरी फरियाद से तंग होकर फारूक की बीवी ने कहा, यह बड़ुआ इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। इनके और भी बच्चे तो हैं, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। फारूक भी एक कमजोर आदमी था। उसने अपने बड़ुए बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हो तो कोई बात नहीं, चाहे तो दसरुए बेटे के पास चले जाएं, वहां आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र न करें। इन अल्फाज ने हकीम की इज्जत नफ्स पर एक और जख्म लगाया। फारूक ने मोहब्बत और तवज्जो की बजाय सिर्फ एक माकूल हल की बात की, जैसे बड़ुए वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास न था। सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ा। बड़ुआ हकीम फारूक के हाथ से निकलकर खामोशी के साथ अपने कमरे की ओर चला गया। तीसरे बट्टे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था और अपनी जमीनों पर काम करता था। उसने अपने वालिद का एहतराम किया, लेकिन उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वो दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बड़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। उस्मान जब सबहू काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा अपने बच्चों को ससुर के पास छोड़कर जाती, बिठाकर उनसे खेलने को कहती। बड़ा हकीम, जो बीमारियों और कमजोरी से कंप रहा था, ये मंजर देखकर दिल में शदीद गम का शिकार हो जाता। उस्मान बूढ़ा हकीम अपने कामों में रुकावट समझता था, लेकिन बीवी का क्या कसूर, जबकि उसके बेटे रास्ते बदल चुके थे। अहमद भी अपने कारोबारी कामों में इतना मग्न हो गया कि उसने अपने पिता की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। बूढ़े हकीम की सेहत और शारीरिक हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन अहमद ने जवाब दिया और कहा, बाबा, आप यहाँ नहीं रह सकते।
मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपकी हर वक्त देखभाल कर सकूं। आपको कहीं और जाना होगा। बेदर्द अल्फाज पर बूढ़े हकीम ने दिल बर्दाश्त करके आखिरी बेटे अब्दुल्ला के पास जाने का फैसला किया। अब्दुल्ला हकीम का सबसे छोटा और कम उम्र का बेटा था, जो गरीब और मेहनती इंसान था और रोजाना मजदूरी करके पैसे कमाता था। हमेशा माँ बाप की तरह उनकी सेवा में लगी रहती थी। बूढ़े हकीम ने जब अब्दुल्ला और उसकी बीवी की मोहब्बत और इज्जत देखी तो दिल ही दिल में खुश हुआ और बहुत दुआएं देने लगा। समय बीतता गया और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। हकीम अपने छोटे बेटे के घर में खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। उसकी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आ गई और वो इस बात के लिए शुक्रगुजार था कि आखिरकार उसे वही इज्जत मिली जिसका वो हमेशा से हकदार था। बिलखिरिया शुरू हो गए और वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अब्दुल्ला अपने पिता की हालत देखकर बेहद गमगीन होता और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वो अपने पिता को एक बोझ नहीं बल्कि वास्तविक सम्मानित पिता के दर्जे से प्यार करता था। वो देखता था कि उसके दिल में पिता के प्रति सम्मान और प्यार का सागर था और वो हर संभव कोशिश करता कि अपने पिता की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। अब्दुल्ला के आंसू और उसकी चिंता पिता की जिंदगी के उन पलों में सब कुछ बयान कर देते थे। आखिरी दिनों में अब्दुल्ला के लिए एक तसल्ली और सुकून का कारण बने। हकीम ने अब्दुल्ला की मोहब्बत देखकर उसे अपने करीब बुलाया और बारीक आवाज में कहा, बेटा, मेरे आखिरी दिन करीब हैं। मेरी सांसें अब गिनती की रह गई हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा, अल्लाह ना करे कि आप हमें छोड़कर चले जाएं। आपके बिना हम कैसे जी सकते हैं? सकेंगे, हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, ये तो हक का रास्ता है। हर चीज को फना होना है। मुझे भी अपने खालिक हकीकी के पास जाना होगा। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में कहा, बाबा, क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वो खिदमत नहीं कर सका जो आपके लायक थी। जो खिदमत आपके लायक थी मैं वो नहीं कर सका। मेरी बीवी भी कम अकल है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई गिला शिकवा है तो हमें जरूर बताएं और अपना गम हल्का कीजिए। हकीम ने गहरी सांस ली और अब्दुल्ला से कहा, बेटा, एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं और ये एक बड़ी अमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम 5 बेटों का इम्तिहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए। बेटा, मेरे मरने के बाद तुम बगदाद की फुला गली में जाबर नाम के एक बूढ़े शख्स के पास जाओ। उसे मेरा नाम लेकर कहना कि हकीम वफात पा चुका है और वो अमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वो तुम्हें दे दे। हकीम ने अब्दुल्ला के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत दे वो तुम्हारे लिए है। ले है, इसे अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा और याद रखना, बाकी भाइयों को कुछ भी ना देना। और इस तरह हकीम इस दुनिया से रुखसत हो गया। हकीम की वफात का गम अब्दुल्ला के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल में एक बेमिसाल खालीपन था। उसकी बीवी भी शिद्दत से रोने लगी, क्योंकि उसने हकीम की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतराम किया था। अब्दुल्ला ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शरीक होने की दावत दी। सभी भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे, अब जनाजे में शरीक हो गए। अब्दुल्ला, जो हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत का पैकर रहा है, ने भाइयों से कहा, बाबा जान ने मुझे एक अमानत सौंपी थी। मुझे यकीन है कि वो कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन इसमें सभी भाइयों का हक है। हालांकि बाबा ने इसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। भाई जो दिल में कहीं ना कहीं लालच रखते थे, फौरन बोले, अब्दुल्ला, जाओ और अमानत ले आओ, फिर उसे हम 5 भाइयों में बांट दो ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। अब्दुल्ला ने ठीक वैसा ही जैसा उसने कहा था। अब्दुल्ला बगदाद जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वो हैरान रह गया। संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार की कई कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात जो उसकी मां के थे और बहुत। अब्दुल्ला ने अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए सभी भाइयों को उनका हक दिया और खुद अपने हिस्से पर संतोष किया। जिंदगी एक बार फिर पिता की छाया के बिना चलने लगी, लेकिन समय ने जल्दी हकीम की वफात का गम अब्दुल्ला के दिल पर बिजली बनकर गिरा।
उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल में एक बेपनाह खालीपन था। उसकी बीवी भी शिद्दत गम से रोने लगी, क्योंकि उसने हकीम की खिदमत दिल से की थी और उनका बहुत एहतराम किया था। यहां तक कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई, जो कभी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने का आदी था, एक दिन चोरी में मुलव्वस पाया गया। काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दे दिया और उसकी जिंदगी की सारी साख तबाह हो गई। बाकी भाई भी सोने, जो चीज भी वो हाथ लगाता तो मिट्टी बन जाती। ये सब नाकामियों का एक ही जवाब था, बाप की बद्दुआ। दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने अपनी मेहनत से बगदाद में कारोबार शुरू कर दिया। वो कूफा से उम्दा कपड़ा खरीदकर बगदाद के बाजारों में बेचने लगा। वो बाजार में कपड़ा बेचता और वक्त के साथ काफी मुनाफा कमाने लगा। उसकी ईमानदारी, बाप की दुआ और लगातार मेहनत ने उसे तरक्की की राह पर डाल दिया। यहां तक कि उसने अपने बाकी भाइयों की बेची हुई दुकानें भी खरीद ली। वो धीरे धीरे पूरे बाजार का इकलौता मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के मारे हुए अब्दुल्ला के दर पर सवाल करने आ गए। अब्दुल्ला एक मुशफ़िक इंसान था। वो अपने भाइयों की मदद करता और उन्हें खाली हाथ वापस नहीं जाने देता। उसका ये रवैया उसके वालिद की सिखाई हुई अखलाकियत का अक्स था। फिर वो दिन आया जब अब्दुल्ला ने बगदाद के तरक्की याफ्ता इलाके अब्दुल्ला ने एक बड़ा घर खरीदा और अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। वो जिंदगी के उस मोड़ पर भी अपने वालिद की दुआओं और तालीम को याद करता और कहता, अब्बा जान, आपकी दुआओं ने मुझे बगदाद का अमीर बना दिया, लेकिन आपके बिना ये सब अधूरा है। बाप के साए से महरूमी ने मुझे गमगीन कर दिया। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 कीमती सबक मिलते हैं। नंबर 1, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, ताकि वो बाद में ना सिर्फ उनका सहारा बने, बल्कि जिंदगी की मुश्किलात का सामना भी हिकमत और सब्र से कर सकें। नंबर 2, एक बेटे के तौर पर वालिदैन को कभी बोझ ना समझें, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है और कल आप खुद इसी मकाम पर हो सकते हैं जहां वालिदैन आपसे मोहब्बत और तवज्जो की उम्मीद करते थे। नंबर 3, वालिदैन के साथ मोहब्बत, इज्जत और अच्छा रवैया इख्तियार करना ना सिर्फ आपके मुस्तकबिल को रोशन करता है, बल्कि आखिरत में भी बेशुमार इन्हामात का बायस बनता है। वालिद चाहे जैसे भी हों, उनकी खिदमत बेटे का फर्ज है, क्योंकि उनकी दुआएं ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये सबक आमज कहानी पसंद आई हो और आप मजीद पुरानी और नसीहत आमज कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे और आपके चैनल पर पुराने किस्से जरूर देखें। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वाकये के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शिक्षा, ईमानदारी, मेहनत और माता पिता की सलाहें जीवन में सबसे बड़ा धन है।